रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक है? इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एसएसजीसी का एनालिसिस करेंगे, डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये भी मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वीकली में देख लेते हैं, वीकली पे इसकी क्या है हाइज एंड लोज। वीकली में इसका जो सबसे बड़ा हाई है हम उसको मार्क कर लेते हैं, वो ऑलमोस्ट 50 के राउंड 55 के राउंड अबाउट है। उसके बाद एक ये हाई लगाया इसने ऑलमोस्ट जनवरी 2025 के स्टार्ट में एक हाई लगाया, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। जो हमारे पास इसने रिसेंट सबसे बड़ा हाई लगाया है, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस। उसके बाद ये हाई लगाने के बाद इसने एक ये लो लगाया था, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसकी, ये हमारे पास आ रहा है 30 वाला जोन। और उसके बाद हमारे पास एक पीछे जो लो है वो ये है ऑलमोस्ट 20 वाला जोन है। तो ये वाला लो लगाने के बाद इसने एक दोबारा हाई लगाया था, वो भी ऑलमोस्ट इसी के पास ही था। हम उसको भी एज एन एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर मार्क कर लेते हैं 46 वाला। तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, तो डेली में हम देखते हैं, डेली में इसके बाद ये कंटिन्यू ये वाला हाई लगाने के बाद जो इसने जुलाई में लगाया, तो उसके बाद कंटिन्यूस ये डाउन ट्रेंड में रहा है। उसके बाद इसने एक लो लगाया, तकरीबन ऑलमोस्ट 30 का ही लो लगाया अपना, जो प्रीवियस लो लगाया था उसको टैप करके वापस दोबारा से ऊपर के इसने एक हाई जो प्रिंट किया है वो है ऑलमोस्ट हमारे पास 43 का। हम इसको भी मार्क कर लेंगे एज एन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद फिर इसने एक लो लगाया है, ये ऑलमोस्ट 33 का। तो अब जो इस टाइम इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो यही वाला जोन है जो अभी इसने लो लगाया हुआ है। और अगर हम इस रिजेक्शन ब्लॉक को काउंट कर लें इसके साथ, तो ये हमारा इस टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जो नंबर बन रहा है हमारे पास वो आ रहा है ऑलमोस्ट 32 का नंबर आ रहा है। 32 इसका स्ट्रॉन्ग सॉलिड सपोर्ट जोन है। यहाँ से मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में रहा। और यहाँ इस एरिया में तो इसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ऑलमोस्ट जो है ना जनवरी के स्टार्ट से इसमें वॉल्यूम लगना बिल्कुल ख़त्म हुआ है। आज जनवरी का एंड हो गया, ऑलमोस्ट 28 जनवरी है, तो इसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये यहाँ पर एक विक लगाए, तो देन यहाँ से इसमें एक शार्प रिवर्सल है। यहाँ जैसे यहाँ पे एक विक लगाने के बाद शार्प रिवर्सल आया, तो यहाँ भी यहीं पे एक विक लगाने के बाद शार्प रिवर्सल आया, तो देन इसमें कोई एक जो है ना वॉल्यूम की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है और ये ऊपर की तरफ जा सकता है। और ऊपर की तरफ जाने के बाद जो सबसे पहले इसको रेजिस्टेंस फेस होगी वो यही वाला जोन है जो ये अभी काफ़ी टाइम से फेस कर रहा है, 36 वाला जोन है। देन उसके बाद फिर ये हमारे पास 40 वाला जोन आएगा। तो अभी क्या एक्सपेक्टेड की जा रही है कि जैसे यहाँ पे एक विक लगाया था, शार्प रिवर्सल आया था, फिर इसमें जो है वॉल्यूम आया था, मार्केट जो है ऊपर की तरफ गई थी। अभी भी ऐसे ही है कि एक शार्प विक लगा के ये नीचे से ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देना, कि नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके एक बुलिश कैंडल क्लोज कर दे, जैसे यहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है। अभी देखिए कोई भी नीचे से एक विक लगा के बुलिश कैंडल क्लोज नहीं काफ़ी टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीचे से बुलिश कैंडल क्लोज हो जाए, पिन बार क्लोज हो जाए, इस तरह की कैंडल क्लोज हो जाए, जस्ट एक नीचे से आके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो वहीं से इसका हमारा बुलिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा, वहीं से इसमें वॉल्यूम लगना शुरू हो जाएगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें जो है ना फ़ौरन से उसके बाद जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 36 होगा। 36 के बाद देन 40 एंड देन फिर 42, ये जो हमारे टारगेट होंगे। लेकिन हमें सबसे पहले एक एंट्री जोन चाहिए। एंट्री जोन हमारे पास ये है। अब एंट्री जोन पे हमें एक कैंडल चाहिए जिसकी बेस पे हमें पता चल जाएगा यस मार्केट का ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था जब फिनिश हो गया, अब मार्केट जो है ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी, बाउंस बैक करेगी, वापस जो है ना अपना बुलिश की तरफ जाएगी। तो उसके लिए हमें एक कैंडल चाहिए जो कि पिन वाली हो, नीचे से पिन लगा के लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे। इस तरह की कैंडल हो, इस तरह की कैंडल हो, कोई भी एक कैंडल हो जिसकी नीचे पिन हो ऊपर कैंडल हो, तो वो हमारे लिए बेनिफिशरी होगी। वो हमें बताएगी कि यस यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड चल रहा था अब नीचे से शार्प रिजेक्शन आई है, रिवर्सल आया, लिक्विडिटी स्वीप होगी, इन साइड क्लोजिंग आना ज़रूरी है। जैसे इन साइड क्लोजिंग आएगी तो नेक्स्ट डे हम इसको बाय कर लेंगे। टारगेट हम जो है ना जो टारगेट हम रख सकते हैं सबसे पहले वो 36 है, क्योंकि ये इसको काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन यहाँ पे फेस हो रही है। तो यहाँ से रिजेक्शन फेस होने के बाद अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो देन हम फिर 40 एंड देन फिर 43 44 की तरफ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ एक कैंडल चाहिए जिसकी लिक्विडिटी स्वीप हो, देन फिर हमारा ये टारगेट है, देन फिर हम इसको अपसाइड मोमेंटम देखेंगे। तो यहाँ से इसमें एक्सपेक्टेड है कि विक लग के कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग हो, देन फिर जो है ना हम इसमें वॉल्यूम की एक्सपेक्टेंसी कर रहे हैं कि बुलिश ट्रेंड वाला इसमें वॉल्यूम लगेगा, ना कि सेल वाला लगेगा, ना कि सेलिंग प्रेशर वाला लगे, जस्ट एक नॉर्मल मोमेंटम वाला बुलिश मोमेंटम वाला वॉल्यूम लगेगा, तो देन हम इसमें ऊपर की तरफ पोजीशन जो है ना टारगेट प्लान कर सकेंगे। तो जस्ट हमें एक कैंडल चाहिए जो कि अभी हमारे पास पिछले तकरीबन 2 से 3 हफ्तों में कोई कैंडल ऐसी नहीं मिली।
ये ऊपर से रिजेक्शन मिल रही है, तो यहाँ हमारे पास एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से हमें एक कैंडल क्लोजिंग मिल जाए, बुलिश कैंडल क्लोजिंग मिल जाए, हमारी लिक्विडिटी भी टैप हो जाएगी, इनसाइड क्लोजिंग भी आ जाएगी, हमारे पास कंफर्मेशन भी हो जाएगी। तो देन फिर हमने सिर्फ ट्रेड प्लान करके अपना टारगेट अचीव करना है। तो इस वीडियो में SSGC की अपडेट देनी थी, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।